गाजियाबाद प्रताप विहार ब्लॉक सेक्टर 11 में शिव कुमार त्यागी व अर्धांगिनी निर्मल त्यागी, पुत्र रोहित त्यागी, पुत्र वधू ज्योति त्यागी, पुत्री तोषी त्यागी व समस्त त्यागी परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का बड़े ही सुंदर ढंग से आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास आचार्य हेतराम शर्मा के द्वारा मंत्रोच्चारण करने के बाद कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में ब्लॉक प्रताप विहार ब्लॉक से शुरू होकर कश्मीरी प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे। शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वापस कथा स्थल पहुंचे। कथा व्यास आचार्य हेतराम शर्मा ने बताया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सभी को रोज सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए कराई जाती है। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह सुनने से अगली पिछली भूलें तर जाती है, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा हर एक को सुननी चाहिए। कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतर ही परा। इस घोर कलयुग में इंसान भगवान राम परमात्मा का नाम लेने से ही भवसागर से पार उतर सकता है। राधे अलबेरी सरकार जब जा राधे के सुंदर भजनों पर माता बहनों ने नाच गाकर खूब आनंद लिया। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनने से पापी भी इस भव सागर से तर जाते हैं। इस मौके पर किशन कुमार त्यागी, मेरठ अजय त्यागी, डीएलएफ भोपुरा कपिल त्यागी व शिवानी त्यागी, डुंडा हेड़ा सीमा त्यागी, मुबारकपुर बागपत रेखा त्यागी, शशि त्यागी, तेजराम शर्मा, पलवल व पूजा शर्मा, पप्पू कसाना आदि सैकड़ों की तादाद में महिला व पुरुष मौजूद रहे। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए गाजियाबाद संवाददाता नरेंद्र बंसल व मोनू सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण, नरेंद्र बंसल व कैमरामैन मोनू सिंह के साथ में। आज हम गाजियाबाद प्रताप विहार में पहुंचे हैं जी ब्लॉक में। यहाँ पे जो कथा चल रही है, आचार्य हेतराम शर्मा जी जो कथा व्यास है उनसे बात करते हैं। कथावाचक हैं। कथावाचक हैं। महाराज जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कथा श्री मद् भागवत के सप्ताह की जो कथा चल रही है, इसका क्या महत्व है, क्यों कथा कराई जाती है? राधे राधे। इस कथा का महत्व है, इस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये सप्ताह पारायण का मतलब है कि हमको वैसे तो निरंतर कथा सुननी चाहिए, बिना कथा के हमारा एक भी दिन व्यतीत नहीं हो। जिस भी मनोकामना से कराते हैं, जिस भाव से कराते हैं, उससे कोई पूर्ण करने वाला। कथा सुननी महाराज की क्यों जरूरी है, क्या लाभ है इसे सुनने? इसको जीवन में सुधारने के लिए अपनी, क्योंकि हम कथा सुनेंगे तो हमें कथाओं से संस्कार मिलते हैं। हमारी जो सनातन पद्धति है, इनसे नहीं महाराज जी, ये बताया जाता है कि अगर हम अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं तो हमारे जो महापुरुष, मतलब जो बड़े बुजुर्ग थे, महापुरुष थे या पितर थे, उन्हें जो है मुक्ति मिलती है। एक रास्ता होता है वहाँ पर जाने का, जो है मुक्ति द्वार तक का। तो ये सब इससे रिलेटेड है। इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? पितृयों के लिए तो धन्यम भागवती वार्ता प्रेम पीड़ा विनाशम। पितृयों के मोक्ष के लिए तो इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। पितृयों के उद्धार के लिए तो मुक्ति दान गरजती, मुक्ति के लिए तो एक गरजती है। और जिस भी मनोकामना को लेकर विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते धन। यदि विद्यार्थी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है तो उसको विद्या प्राप्त होती है। और धनार्थी लभते धनम, धन की इच्छा वाले को धन प्राप्त होता है। पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ, और पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र प्राप्त होता है। जिनके पितृपूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ हो, क्योंकि कथा आती है जो धुंधकारी प्रीति उन्हीं में चला गया, गलत संगति में फंस करके, गलत आचरण करके, असभ्य समाज में बैठ करके, मरणोपरांत भी जिसकी कोई और दैहिक क्रिया ढंग से नहीं हुआ, फिर गोकुल जी महाराज ने गया में जाकर के इसके नाम से श्राद्ध किया, पिंड किया, फिर भी इसको मुक्ति नहीं मिली। फिर इनके नाम से भागवत सप्ताह कराई, जब उनको मुक्ति मिली। जी धन्यवाद। अब हमारे साथ में जुड़ चुकी है निर्मल त्यागी जी, जिनके यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा चल रही है। इनसे बात करते हैं। आपके यहाँ जो है साप्ताहिक कथा आप करवा रहे हैं, आपके मन में कैसे विचार आया है कथा करवाने का? हम लोगों के बड़े बड़े संतों से यही सुना है कि पितरों की मोक्ष के लिए और घर की सुख शांति के लिए इंसान को भागवत कथा करानी चाहिए। इससे सब उद्धार होता है, परिवार का भी, आने वाले बच्चों का भी, और बच्चों के भविष्य उज्जवल होता है इससे। हमारे घर पे श्री
हेतराम जी, स्वामी हेतराम जी, आचार्य जी मध्वा भागवत कथा पितरों की कर रहे हैं। सब लोगों को बहुत आनंद आया कर। आज हमारे यहाँ दूसरा दिन है। तो आपको कितनी खुशी पर मिल रही है जो आप बहुत कर रहे हैं? खुशी, नींद नहीं आ रही है खुशी की वजह से, भूख नहीं लग रही है, मतलब इतनी खुशी है ना, मतलब मैं उन्हें व्याख्यान नहीं कर सकती, इतने मेरे मतलब अंदर से उत्साह। लेकिन सब बाबा की कृपा। जो अपने क्षेत्र के जो आस पड़ोस के लोग हैं या और माता बहनें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? माता बहनों के लिए तो बस मैंने एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि मैंने हल्का सा उन्हें बोला और सब माता, जिसको मैंने अपने मुंह से एक ही बार वैसे भी बोला ना, सब आई हैं सुनने के लिए और सब में बड़ा तो उत्साह क्या है। संदेश देना चाहेंगे आप जो है श्रीमद् भागवत कथा को लेकर? बस मैं यही कहना चाहूंगी, अगर किसी के पितरों की कोई दिक्कत हो रही है, जी, घर में कोई परेशानी आ रही है, तो मद भागवत का कथा का घर में जरूर कराना आयोजन चाहिए। कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। इससे हमारे अगले पिछले सब पापों की भी मुक्ति बताते हैं। जी, हमारे जितने भी पंडित हैं, ये आचार्य जी हैं, सब इसी का उद्धार बताते हैं कि इसी से इंसान का उद्धार होता है। जी। तो मैं चाहूंगी सभी को करानी चाहिए। हमारे साथ में अथर्थ त्यागी जुड़ चुके हैं, हमें बताएंगे कि ये कथा क्यों महत्वपूर्ण है और कहाँ कराई जा रही है। क्या नाम है आपका? जय कृष्ण राधे। मेरा नाम अथर्व त्यागी है और आज की कथा में मैं बताने वाला हूँ कि कथा का महत्वपूर्ण क्या है और ये कथा किस जगह पे हो रही है। तो ये कथा हो रही है जी 327A HIG पर्दा विहार गाजियाबाद। और इस कथा में सारे लोग आए, जितने भी मेरी दादी ने कहा है, जितना भी उन्होंने बोला है उतने ही आदमी आए हैं और सारे आराम से अपनी कथा को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे घर में कथा का माहौल बना हुआ है, कथा हो रही है, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है और कितना मन प्रसन्न है आपका? मेरा मन प्रसन्न बहुत है और मुझे खुशी भी बहुत हो रही है कि मैं जगह रहता हूँ साथ में। जैसे अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही है, हॉलीडे चल रहे हैं, तो उसमें आपको कितना आनंद उठाने को मिल रहा है जो है? बहुत। आपके दोस्त भी आ रहे हैं? हाँ, दोस्त भी छुट्टियां मनाने गए। अच्छा, आपने यहाँ पे भी नहीं बुलाए अपने दोस्त? बुलाए थे। अच्छा, चलिए, थैंक यू।